तो स्टूडेंट्स, मैं रजत भुवनेश्वर से आप सबके लिए लेके आया हूं कंप्यूटर साइंस और आईटी का अपना पहला यूट्यूब चैनल कोडशाला। आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आरडीबीएमएस। उसका पहला टॉपिक जो है डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स। डाटाबेस है क्या? अगर बुक के डेफिनेशन के वाइज चले तो उसमें लिखा गया है डाटाबेस इज ए ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसको कि हम डाटा स्टोर हाउस की तरह भी देख सकते हैं। तो डाटाबेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ चंद सवाल आपसे करते हैं, जिसके आधार पे कि हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे डाटाबेस है क्या। तो सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि भारत की राजधानी क्या है? तो ये सवाल सुनते ही ज़्यादातर बच्चे बोल देंगे कि न्यू दिल्ली। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए दूसरा सवाल, उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो जो बच्चे उड़ीसा से बाहर हैं शायद उनको तुरंत याद ना आए, मगर जो उड़ीसा के हैं वो तो ऐसे ही बता देंगे कि हाँ, भुवनेश्वर। बहुत ही आसान सवाल है उनके लिए। चलिए और एक सवाल मैं करता हूँ। जो एक देश है हमारे चाइना से ऊपर है, मंगोलिया, उसकी राजधानी बता सकते हैं आप? तो शायद बहुत बच्चे सिर खुजाते रह जाएंगे, मगर किसी को याद नहीं आएगा, क्योंकि ये जो आंसर है शायद ही कोई बच्चा पढ़ा हो सकता है बहुत ही कम बच्चों को याद हो कि मंगोलिया का राजधानी क्या है। तो मेरे कहने का मोटा मोटी ये मोटिव था कि आप सोचिए, जो चीज़ें आप पढ़े हैं, जो चीज़ों का आंसर आपको पता है, जो चीज़ें आपके ब्रेन में हैं, वही आप बता पाते हैं। आपका ब्रेन जो है एक डाटाबेस की तरह काम करता है और इसमें जो उत्तर ऑलरेडी है वही आप बता पाते हैं। जो आंसर यहाँ पे है नहीं, जो हमारे दिमाग में है नहीं, वो हम नहीं बता पाते। हमारे दिमाग की तरह ही असली में डाटाबेस की कहानी भी कुछ ऐसे ही है, जिसमें कि हम पहले से कुछ इंफॉर्मेशंस जो ऑलरेडी स्टोर करके रखते हैं और ज़रूरत के वक्त वो हमें सही रिजल्ट दिखाता है। डाटाबेस कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनाइज वे में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं और ज़रूरत के वक्त उन्हीं ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन से सही डाटा निकल के हमें दिखाई देता है अपने स्क्रीन पे। आपको कुछ चंद एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा जो रियल लाइफ डाटाबेस का यूज़ है। जैसे कि मान लीजिए आप मूवी देखने का मन हुआ आज आपका, जैसे कि मान लीजिए आपका आज मूवी देखने का मन हुआ और आपका क्योंकि कोई फेवरेट आपके एक्ट्रेस या कोई एक्टर का मूवी रिलीज हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, बुक माई शो ऐप खोलते हैं। जैसे कि यहाँ मैं दिखा रहा हूँ पीछे, बुक माई शो ऐप में हम अपने फेवरेट थिएटर्स का या मल्टीप्लेक्स या आइनॉक्स, जैसे आइनॉक्स है, सिनेपोलिस है, वो ढूंढते हैं। उसमें कौन सा शो में कौन से स्लॉट पे जो कि हम अवेलेबल है और उस स्लॉट में कितने सीट्स अवेलेबल है और कितने सीट्स खाली है, वो हम तुरंत एक ही क्लिक में देख लेते हैं, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि हाँ, इस टाइम में मैं सीट बुक कर सकता हूँ, नहीं तो मैं आज या कल तक का वेट करता हूँ, जब सीट खाली रहे तब जाऊँगा। तो इसी से हमें डिसीजन लेने में मदद होती है कि ऑनलाइन सीट बुक करूँ या ना करूँ। तो ये रहा एक डाटाबेस का एग्जांपल। दूसरा, जो कि मान लीजिए हम कहीं दूर ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रेन में कहीं दूर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो हम आइदर IRCTC रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप को यूज कर सकते हैं, नहीं तो IRCTC के वेबसाइट में जाके कितने सीट्स अवेलेबल है और कितने सीट्स बुक हो चुके हैं वो देख सकते हैं और अपने इच्छा के अनुसार हम सीट बुक कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। तीसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा जो कि है मल्टीप्लेक्स से, या जैसे कि हमारा रिलायंस फ्रेश हुआ या कोई V2 हुआ या बिग बाज़ार हुआ। उन मल्टीप्लेक्स में या उन मेगा स्टोर्स में हर दिन सामान बिक्री के बाद एट द एंड जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब ये डाटा प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि आज कितने प्रोडक्ट्स के कितने आइटम्स सेल हुए और कितने आइटम्स बचे हुए हैं, कितने स्टॉक में हैं। तो वो सारे डाटा डेली वो निकाल पाते हैं यूजिंग द डाटाबेस। तो ये जो चंद एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, उन सब से आपको आइडिया हो गया होगा डाटाबेस का यूज़ क्या है। तो चलिए पहले अभी देखते हैं कि डाटाबेस को बनाया कैसे जाता है, डाटाबेस को सोचा कैसे जाता है कि ये डाटाबेस रहेगा, इसमें ऐसे टेबल्स रहेंगे, ऐसे मैं कॉलम्स बनाऊंगा, ऐसे रोज बनाऊंगा,
वो सब चीज़ें कैसे हम सोचते हैं उसका एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। तो चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट में, हाउ टू थिंक अबाउट क्रिएटिंग ए डाटाबेस। तो पहले बात करते हैं एक स्कूल डाटाबेस के ऊपर। स्कूल डाटाबेस कैसे बना हो सकता है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक स्कूल का डाटाबेस है, SCHOOL स्कूल। स्कूल का एक डाटाबेस होगा तो उसमें सबसे पहला क्या टेबल बन सकता है ना, सबसे पहला एक टेबल बनेगा हमारा कि स्टूडेंट बोल के, जिसमें कि कुछ ऐसे कॉलम्स रह सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आपका स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, उसके बाद स्टूडेंट का नेम, उसके बाद क्लास, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद सेक्शन, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उसका फ़ोन नंबर। ऐसे कुछ डिटेल्स हम रख सकते हैं एक स्टूडेंट टेबल बना के। और एक टेबल हम बना सकते हैं जो कि होगा आपका टीचर्स का, जिसमें कि कुछ ऐसे डिटेल रह सकते हैं जैसे कि टीचर का आईडी, TID मैंने बना दिया, टीचर का नेम, T नेम, उसके बाद उसका क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपका टीचर्स का एक्सपीरियंस, और एक कॉलम रह सकता है उनका सैलरी। ऐसे कुछ डिटेल्स टीचर के टेबल में रह सकता है। और एक टेबल हम ऐसे बना सकते हैं जैसे कि मान लीजिए नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एक टेबल बना सकते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ मतलब वो सब होते हैं जो कि स्कूल के दूसरे कामों में हेल्प करते हैं टीचिंग के अलावा, जैसे कि हम मान सकते हैं बस के ड्राइवर है कोई, या कोई हमारे साफ सफाई करने के कर्मचारी है, नहीं तो पियोन्स है, माली है। ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ और होते हैं जो कि टीचिंग के अलावा दूसरे काम करते हैं। तो उनका ऐसे ले लिया मैंने, उनका भी हो सकता है एक आईडी हो, उनका एक नाम हो। तीसरा कॉलम है, सोच सकते हैं कि जॉब रोल हम लिख सकते हैं क्योंकि अलग अलग जॉब्स होता है उनका। चौथा एक रख सकते हैं कि उनकी एक्सपीरियंस कितनी है, ठीक है। उसके बाद उनका लिख सकते हैं हमारा सैलरी कितना है। ऐसे कॉलम्स हम बना सकते हैं। ऐसे और भी टेबल्स बना सकते हैं। मैं तो आपको कुछ ही एग्जांपल दे रहा था कि कैसे एग्जांपल हो सकता है एक डाटाबेस का। डाटाबेस मीन्स क्या होता है ना, ऐसे ही बहुत सारे टेबल्स बना होता है, और टेबल्स जो होता है उसमें ऑर्गेनाइज वे में ऐसे कॉलम्स बने होते हैं, और हर कॉलम में डाटा रो वाइज रो स्टोर होता है। तो जो हो सकता है कभी कभी ऐसा कि बहुत सारे कॉलम को मिला के, बहुत सारे टेबल्स के कॉलम्स को मिला के आपको डाटा एक इंफॉर्मेशन मिले। तो इसीलिए बहुत सारे, जितने ज़्यादा टेबल हो उतना बड़ा डाटाबेस हम मानते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 3 टेबल वाला एक डाटाबेस दिखाया है, कभी कभी हो सकता है 10 टेबल वाला, कभी कभी 50 या 100 टेबल वाला एक डाटाबेस भी हो सकता है। तो एक टेबल बना के मैं आपको उसके ऊपर और थोड़ा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो अभी चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में आपको दिखाता हूं कि एक टेबल कैसा होता है, उसमें रोज एंड कॉलम्स कैसे होते हैं, और उसके टाइप्स ऑफ डाटा क्या क्या हो सकता है एक टेबल में। तो चलिए अगले सेगमेंट में देखते हैं हाउ टू एनालाइज ए टेबल। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके सामने एक टेबल है स्टूडेंट का, जिसमें कि अलग अलग कॉलम्स है, जैसे स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, नेम रहा, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फ़ोन नंबर। ऐसे अलग अलग टाइप के डाटा हमने रखा हुआ है, और इनकी जो विविधताएं हैं, जो डिफरेंसेस है टाइप्स में जो डाटा एंट्री हुआ है, उसकी अब मैं बात करूंगा। यहाँ देखिए जो एडमिशन नंबर है, एडमिशन नंबर में आप देखिए एक पर्टिकुलर सीरीज के नंबर्स आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे यहाँ रहा S001, S002, S003 एंड S004। ये जो है एक पर्टिकुलर टाइप के सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं अगर मैं लिखूं S001, ये जो है ये एक अल्फ़ाबेट है और बाकी जो है डिजिट्स है। तो अल्फ़ाबेट्स और डिजिट का एक कॉम्बिनेशन करके हम लिखते हैं, जो कि नॉर्मली आप देखते होंगे कहीं भी आजकल ऑनलाइन में। तो ये जो है ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा टाइप है, जो कि
हमारा डीबीएमएस में ऑलरेडी मेंशन्ड है आपके टेक्स्ट बुक में। इसको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक टाइप, अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें कि अल्फा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों मिल जाता है तो अल्फा न्यूमेरिक हो जाता है। आइदर अल्फ़ाबेट हो या नंबर हो या उसका कोई कॉम्बिनेशन हो उन दोनों का, तो इसको अल्फा न्यूमेरिक टाइप बोला जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसको अल्फा न्यूमेरिक टाइप बोला गया। दूसरा कॉलम पे अगर देखें तो इसमें जो नाम है सुमित्रा, रहा, वर्षा, आयुष, मिर्जा, ये जो नाम है ये सिर्फ अल्फ़ाबेट्स के हैं, फिर भी इसको अल्फा न्यूमेरिक बोला जाएगा क्योंकि आइदर अल्फ़ाबेट हो या डिजिट हो या उनका कोई कॉम्बिनेशन हो, उसको अल्फा न्यूमेरिक हम बोल सकते हैं। तो ये भी अल्फा न्यूमेरिक टाइप होंगे, नथिंग डिफरेंट देन द फर्स्ट टाइप। तीसरा जो कॉलम है इसमें देखिए खास टाइप के डाटा रहते हैं जो कि है क्लास, जो हमेशा इंटीजर ही होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होगा हमेशा, और सिंगल या डबल डिजिट का इंटीजर होगा कोई, जैसे कि यहाँ देखो 7th है, 10th है, 8, 9 ऐसा। इसमें कोई संभावना नहीं कि कोई दूसरा टाइप के डाटा आ जाए, जैसे कोई किसी का नाम आपके थोड़ी हम लिख देते हैं क्लास में, नहीं है ना। तो ये जो कॉलम है इस पे रिजर्व किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइप जो कि होगा इंटीजर, जो कि न्यूमेरिक डाटा टाइप के कैटेगरी में आता है। न्यूमेरिक है उसका बेसिक कैटेगरी, उसके अंडर आता है इंटीजर। और यहाँ जो हम अल्फा न्यूमेरिक टाइप बोल रहे थे उसमें भी 3-4 और डाटा टाइप है जिसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। ये जो सेक्शन है ये भी अल्फा न्यूमेरिक टाइप ही रहेगा, ठीक है। और रोल नंबर ये जो है ये भी इंटीजर ही रहेगा, ठीक है। और जो ये डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पे एक खास टाइप का डाटा रहता है, जैसे कि पहले ये जो रहता है ये क्या है 15, ये है डेट, फिर 5 मंथ, 2007 ये है ईयर। तो ये पर्टिकुलर टाइप का डाटा है जिसमें कि पहला 2 जगह फिक्स है डेट के लिए, दूसरे बार हाइफन रहेगा, उसके बाद रहेगा मंथ, उसके बाद हाइफन रहेगा ईयर। ये जो एक पर्टिकुलर टाइप का डाटा होता है इसको बोला जाता है डेट डाटा टाइप। और उसके बाद जो है फोन नंबर देखिए इंटीजर है नो डाउट, बट ये बड़ा साइज का इंटीजर है, इसीलिए हम इस पे लगाते हैं डाटा टाइप बिग इंट, ठीक है। तो डाटा टाइप जो हम रखते हैं इससे हम एक टाइप ऑफ डाटा के लिए उसको प्रिपेयर करते हैं, उस कॉलम को उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा ही उसमें एंट्री हो सकता है, जिससे कि कोई गलत एंट्री की संभावना कम हो जाती है किसी भी कॉलम में। इसीलिए डाटा टाइप का प्रोविजन रखा गया है आरडीबीएमएस में। जो हम टेबल्स क्रिएट करते हैं तब हम डाटा टाइप्स दे के ही क्रिएट करते हैं। ये जो डाटा टाइप्स है इनके ऊपर और भी डाटा टाइप्स है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ बुक्स में जो दिया गया है। आप ये देखिए पहला कैटेगरी है न्यूमेरिक टाइप, जिसमें कि हम देख सकते हैं, आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिक टाइप्स है, स्मॉल इंट, टिनी इंट, इंटीजर, उसके बाद बिग इंट, ये सब है। और नीचे फ्लोट है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट का परसेंटेज का कोई कॉलम होता, उसमें पॉइंट्स में डाटा आने की जहाँ पे संभावना है वहाँ फ्लोट डाटा टाइप रहता है। उसके बाद फ्लोट का एक बड़ा रेंज को रिप्रेजेंट करता है डबल। और जो बाकी डाटा टाइप्स जितने हैं न्यूमेरिक के वो सब डिफर करते हैं, उनकी रेंज जो कवर करते हैं वो स्मॉल इंट, टिनी इंट थोड़ा छोटा रेंज कवर करते हैं, जो आपका बिग इंट वो बहुत बड़ा रेंज कवर करता है, आप वो देख सकते हैं जो आगे दिया गया है। उसके बाद जो अल्फा न्यूमेरिक टाइप है आप यहाँ देखिए, अल्फा न्यूमेरिक टाइप में यहाँ पे दिया है कैर, वैरकार और बाकी जो टाइप्स है वो भी आप नीचे देख सकते हैं, वारकार, इग्नोर केस वगैरह। तो कैर और वारकार में एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको बता देना चाहूँगा। यहाँ पे जो कैरेक्टर डाटा टाइप होगा और वारकार डाटा टाइप होगा, यहाँ देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये जो नेम है इसको मैंने दे दिया वारकार और ये सेक्शन को दे दिया कैर। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा ना, जहाँ पे वारकार डाटा टाइप लगाया हूँ, जो स्पेस कॉलम के लिए मैंने रिजर्व किया है वो कैरेक्टर के हिसाब से बदल सकता है। कैरेक्टर अगर यहाँ पे मैंने वारकार दे के साइज मैंने फिक्स किया है 10 कैरेक्टर्स का, तो ऐसा नहीं कि अगर मैंने कोई नाम जैसे वर्षा देखिए 6 कैरेक्टर का नाम है, आयुष 5 कैरेक्टर का नाम है,
तो 5 कैरेक्टर ही उसके लिए रिजर्व होगा, ना कि 10। अगर मैंने कार लिख के यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पे एक कैरेक्टर आए या 2 कैरेक्टर आए या 10 कैरेक्टर आए, वो हमेशा 10-10 स्पेस रिजर्व करके लेके जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन varchar एंड char, जो कि आपको टेबल क्रिएट करते वक्त मैं आपको दिखा दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक है डेट डाटा टाइप। यहाँ देखिए, डेट डाटा टाइप में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ होता है जिसमें कि डे, मंथ एंड ईयर रहता है, और आपका टाइम अलग डाटा टाइप भी है डेट के अंदर। हम आगे की वीडियोस में जरूर दिखाएंगे आपको कि डाटा टाइप दे के टेबल्स को क्रिएट कैसे किया जाता है और उनमें ऐसे डाटा इंसर्ट कैसे किया जाता है। तो उस टेबल क्रिएशन में जाने से पहले 2 कॉन्सेप्ट और है जो आपको बताना जरूरी है। एक है प्राइमरी की क्या होता है और फॉरेन की क्या होता है, उसको मैं जस्ट इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको मैंने जो जो चीज़ें बताई डाटा टाइप के बारे में और इससे पहले जो डाटाबेस के कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया, आपको समझ आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आगे के वीडियो में हम जरूर मिलेंगे जिसमें कि हम बात करेंगे प्राइमरी की और फॉरेन की के ऊपर। तो हर वीडियो में जैसे होता है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्विज होंगे, आप उसको अपीयर कीजिए और जज कीजिए अपना परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।